इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फाइल द रिवाइज आईटीआर फॉर द असेसमेंट ईयर 23 और 24। रिवाइज रिटर्न आखिर होती क्या है, स्टेप बाय स्टेप आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे आपको फाइल करनी है, इसकी ड्यू डेट वगैरह क्या रहती है, प्लस क्या कंडीशन रहती है, कब आपको फाइल करनी चाहिए, कब आपको नहीं करनी चाहिए। आपके जितने भी एफएक्यूज हैं उन सभी के जवाब आपको एक ही वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर दिखेगा। और अगर आपको एक टैक्स फाइलिंग एक्सपर्ट के थ्रू यहाँ पे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर रिवाइज करवानी है तो उसके लिंक में मैं आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं कि रिवाइज रिटर्न आखिर होती क्या है। तो देखिए रिवाइज रिटर्न सिंपली जैसे नाम से आपको पता लग रहा होगा ये एक सब्स्टिट्यूट है ओरिजिनल रिटर्न का। तो अगर मान लीजिए ओरिजिनल रिटर्न के अंदर आपसे कोई भी यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, उसको अगर आप रेक्टिफाई करना चाहते हो, उसके अंदर अगर आप कोई भी करेक्शन करना चाहते हो तो सिंपली आप रिवाइज रिटर्न के यहाँ पे थ्रू कर सकते हो। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, मान लीजिए आपने गलत एड्रेस डाल दिया आईटीआर के अंदर, बैंक डिटेल्स आपसे गलत हो गई, मोबाइल नंबर आपने गलत डाल रखा है। मान लीजिए आपको आईटीआर 2 फॉर्म फाइल करना था स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड की इनकम दिखाने के लिए, आपने नॉर्मल आईटीआर 1 फाइल कर दिया, अब उसको आप रिवाइज करना चाहते हो। मान लीजिए आपने कोई इनकम जो है यहाँ पे छोड़ दिया, आपने बैंक का इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, या कोई स्टॉक मार्केट की या फिर म्यूचुअल फंड की जो है ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं दिखाई है, एफएनओ नहीं दिखाया, इंट्राडे नहीं दिखाया, या इसके अलावा क्रिप्टो की आजकल चीजें आती है तो वो आपने स्किप कर दी यहाँ पे। साथ में अगर लेट सपोज अगर आपका 26 एएस और जो एएस का स्टेटमेंट होता है उसके अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपने अपनी आईटीआर के अंदर नहीं दिखाई तो उस टाइम पे भी आप रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने कोई ऐसी डिडक्शन क्लेम कर ली है जो एक्चुअल में आपके पास में है ही नहीं, आपने ऐसे ही एमए डाल दी है, तो उस केस में भी आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। अब गाइस बात करते हैं कि रिवाइज कैसे करनी है। तो देखिए इस तरह से आपकी पहले से यहाँ पे ओरिजिनल रिटर्न ऑलरेडी फाइल होनी चाहिए। ओरिजिनल रिटर्न के बिना आप यहाँ पे रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो गाइस सबसे पहले क्या करना है, आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर को यहाँ पे सेव कर लेना है, क्योंकि आपको रिवाइज फाइल करने के लिए एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे चाहिए होगा, और आपने किस तारीख को यहाँ पे फाइल की है वो भी डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। तो गाइस रिवाइज के लिए अगेन आपको जैसे हम लोग ओरिजिनल फाइल करते हैं वैसे फाइल करनी है। इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे सिंपली आपको 23 और 24 सेलेक्ट कर लेना है, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कर लीजिएगा, कंटिन्यू बटन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक करना है, आपसे स्टेटस पूछेगा, इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिएगा, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस यहाँ पे अगर आप आईटीआर का फॉर्म जो है चेंज भी करना चाहते हैं तो ये चीज पॉसिबल है डेफिनेटली। रिवाइज के अंदर मान लीजिए ओरिजिनल आपने आईटीआर 1 के अंदर फाइल की थी, अब आप रिवाइज फाइल कर रहे हो तो भाई आप आईटीआर 2 करना चाहते हो, आईटीआर 3 करना चाहते हो तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। हम लोग सिंपली यहाँ पे आईटीआर 1 ही सेलेक्ट कर लेते हैं। आप प्रोसेस विद आईटीआर 1 के ऊपर क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है, आपसे रीजन पूछेगा जैसे कि ओरिजिनल के अंदर पूछा था, तो यहाँ पे सिंपली आपको अदर्स जो है ऑप्शन चूज करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे सिंपली जो आईटीआर 1 के शेड्यूल खुल जाते हैं। अब गाइस सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर अच्छे तरीके से रिवाइज के यहाँ पे सेक्शन डालना पड़ेगा। तो गाइस आप जैसे यहाँ पे रिवाइज रिटर्न के अंदर जाएंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर जाएंगे, तो पहले तो आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे डालना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अदर्स चूज कर लिया। तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न फाइल ऑन एंड बिफोर ड्यू डेट, लेकिन देखिए ये वाला जो सेक्शन होता है 139 सबसेक्शन 1 वो बेसिकली केवल आपकी ओरिजिनल रिटर्न के अंदर आता है। अगर आपको रिवाइज करनी है तो आपको इस टैब से इस टैब के ऊपर जाना पड़ेगा 139 सबसेक्शन 5 के अंदर, जहां पे साफ लिखा हुआ है कि ये रिवाइज रिटर्न का यहाँ पे सेक्शन है। और साथ में गाइस जैसे इसको आप सेलेक्ट करेंगे नीचे एक और कॉलम बेसिकली आपका खुल जाता है जिसके अंदर आपको रिसिप्ट नंबर डालना है ओरिजिनल रिटर्न का। तो हम लोगों ने ऑलरेडी भाई जो है कॉपी पेस्ट कर लिया था रिसिप्ट नंबर, तो यहाँ पे मैं सिंपली पेस्ट कर दूंगा, और हम लोगों ने जो भी यहाँ पे डेट ऑफ फाइलिंग जो ओरिजिनल रिटर्न थी, जिस भी डेट को हम लोगों ने फाइल किया था वो सिंपली तरीके से यहाँ पे मैं डेट डाल दूंगा। उसके बाद में गाइस कुछ नहीं करना, जैसे आपने ओरिजिनल रिटर्न यहाँ पे फाइल की थी सेम वही आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे चूज आउट करने हैं। वही बैंक की डिटेल्स हो गई, पर्सनल इंफॉर्मेशन कंफर्म करा दी। अब हम चलते सीधा ग्रॉस टोटल के ऊपर, वही क्वेश्चन पूछेगा, आपको स्किप कर देने हैं, आपको सैलरी की इनकम डालनी है, आपको हाउस प्रॉपर्टी की डालनी है, अदर सोर्सेज की डालनी है। यानी कि जैसे आपने ओरिजिनल रिटर्न यहाँ पे अपनी फाइल की थी डिट्टो वैसे के वैसे आपको पूरी रिटर्न यहाँ पे फाइल करनी है। बस फर्क इतना सा है कि जो सेक्शन था वो 139 सबसेक्शन 1 की जगह अब 139 सबसेक्शन 5 हो चुका है, वो सेक्शन खाली चेंज करना है, बाकी प्योर आपका वही तरीका रहने वाला है जो ओरिजिनल रिटर्न के फाइल करते टाइम पे आपने तरीका अपनाया। तो गाइस अब हम लोग कुछ जो है एक्स्ट्रा चीजों की बात कर लेते हैं। पहली बात करते हैं कि भाई ड्यू डेट क्या होती है इसकी रिवाइज आईटीआर फाइल करने की। तो देखिए अगर मैं ड्यू डेट की यहाँ पे नॉर्मली बात करूं तो 31 दिसंबर रहती है हर असेसमेंट ईयर की। यानी कि अगर मैं असेसमेंट ईयर 23 और 24 को लेकर चलता हूं तो 31 दिसंबर 2023 तक आप अपनी यहाँ पे रिवाइज आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अब गाइस कई लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि बी लेटेड आईटीआर रिवाइज आईटीआर के अंदर डिफरेंस क्या है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है अगर आप 31 जुलाई के बाद में भी फाइल करना चाहते हैं तो लोग ये कहते हैं कि
आप यहाँ पे कर सकते हैं, आपको बिलेटेड रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो देखिए, अगर आपने यहाँ पे 31 जुलाई के बाद में अगर आप रिटर्न कोई भी फाइल कर रहे हैं तो वो आपकी ओरिजिनल रिटर्न यहाँ पे काउंट नहीं होती है। यानी कि अगर आप ड्यू डेट को सिंपली तरीके से मिस कर देते हैं, जो कि 31 जुलाई होती है, उसके बाद में अगर आप कोई भी यहाँ पे रिटर्न फाइल करते हैं तो वो सारी की सारी बिलेटेड रिटर्न होती है, और उसकी ड्यू डेट भी यहाँ पे सेम है, 31 दिसंबर तक ही केवल आप फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं रिवाइज रिटर्न की, तो जैसे अगर आपने एक ओरिजिनल रिटर्न यहाँ पे फाइल की दी, इसका मतलब है आपने जो रिटर्न है वो 31 जुलाई से पहले ही यहाँ पे फाइल कर दी है, जो कि ओरिजिनल रिटर्न की तरह यहाँ पे काउंट होगी। तो गाइस, जैसे ओरिजिनल रिटर्न यहाँ पे फाइल हो जाती है, उसके बाद में आप यहाँ पे रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो, और उसके लिए भी आपके पास में टाइम जो है 31 दिसंबर रहेगा। और एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर लेट सपोज अगर आपने 31 जुलाई के बाद में बिलेटेड रिटर्न भी यहाँ पे फाइल कर रखी है, और उसको भी अगर आप करेक्ट करना चाहते हो, तो रिवाइज रिटर्न के थ्रू यहाँ पे डेफिनेटली ये चीज पॉसिबल है। अब इस बात करते हैं हम लोग कंडीशन की कि कब यहाँ पे रिवाइज रिटर्न फाइल होती है, कब यहाँ पे सिस्टम जो है रिवाइज रिटर्न को फाइल कर सकता है, और कुछ एफएक्यूज जानेंगे। तो पहली चीज ये कि आपकी ओरिजिनल रिटर्न यहाँ पे एक बार फाइल होनी चाहिए, 139 सबसेक्शन 1 के अंदर आपकी फाइल होनी चाहिए, या फिर बिलेटेड वाले सेक्शन के अंदर आपकी फाइल होनी चाहिए, तभी जाकर आप रिवाइज रिटर्न यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। पहले से आप रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा एक और चीज, जो भी रिटर्न अगर आप फाइल करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो ओरिजिनल रिटर्न है वो ई वेरीफाई होनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैं दिखाना चाहूँ स्क्रीन के सामने, तो गाइस आपको यहाँ पे जब व्यू फाइल रिटर्न के अंदर जाएंगे तो कई लोगों का यहाँ पे पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन आता है। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, ये जब तक कंप्लीट नहीं होता, सक्सेसफुली ई वेरीफाई नहीं हो जाती है, तब तक आपकी रिटर्न यहाँ पे सबमिटेड नहीं मानी जाती है और इनवैलिड रिटर्न की तरह काउंट हो जाती है। 30 डेज के बाद में 30 डेज की इसकी डेडलाइन रहती है। तो ये चीज जब तक नहीं होती तब तक आपको रिवाइज रिटर्न यहाँ पे फाइल नहीं करनी, यानी पहले ओरिजिनल रिटर्न को ई वेरीफाई कराना है। और गाइस, अगर मैं बात करूं कि भाई कितने टाइम में अपनी रिटर्न को यहाँ पे रिवाइज कर सकता हूं या फिर करेक्ट कर सकता हूं, तो भाई अनलिमिटेड टाइम से। जी हाँ, एक बार अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न यहाँ पे फाइल कर दी, आप अनलिमिटेड टाइम से यहाँ पे रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो। डिपार्टमेंट आपकी जो भी लास्ट रिवाइज रिटर्न होगा उसको ही एज ए फाइनल रिटर्न की तरह यहाँ पे ट्रीट करेगा। साथ में गाइस, अगर मैं बात करूं, लेट सपोज आपकी आईटीआर पूरी प्रोसेसिंग हो चुकी है, रिफंड भी आपको मिल चुका है, इंटीमेशन लेटर आ चुका है, क्या उसके बावजूद भी आप अपनी जो रिटर्न है वो रिवाइज कर सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो गाइस, इंटीमेशन लेटर आने के बावजूद, रिफंड इशू होने के बावजूद भी आप यहाँ पे अपनी रिटर्न जो है रिवाइज कर सकते हो। हाँ, आपको जो रिफंड का अमाउंट मिल चुका होगा तो वो आपको वापस यहाँ पे गवर्नमेंट को लौटाना पड़ेगा, उसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा गाइस, अगर मैं रिटर्न रिवाइज की प्रोसेसिंग टाइम लिमिट की बात करूं, तो जैसे हमारी ओरिजिनल रिटर्न यहाँ पे प्रोसेस होती है, जो नॉर्मली 30 से 45 दिनों के अंदर हो जाती है, और इस साल तो थोड़ा बहुत काफी ज्यादा टाइम लग रहा है यहाँ पे, तो गाइस सेम टाइम पीरियड यहाँ पे रिवाइज रिटर्न के ऊपर बेसिकली एप्लीकेबल होता है। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। और गाइस, अगर आप लोगों को एक्सपर्ट के थ्रू अपनी आईटीआर फाइलिंग करानी, तो उसकी लिंक भाई मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जल्दी जाकर यहाँ पे चेकआउट कीजिए। बाकी अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।